अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको दो किस्म का भरता बनाना बताऊंगी। एक दही वाला भरता और एक बघार वाला भरता। जो कुछ लोग दही वाला नहीं पसंद करते, सादा दही के बघार वाला करते हैं। मेरे घर में भी इसी तरह है, दो कुछ दही वाला करते हैं, कुछ बघार दही, इसलिए मैं दो किस्म बनाऊंगी। ये जो दही वाला है उसके लिए ये दो बैंगन मैंने लिए हैं, दो अदद प्याज हैं और ये थोड़ा सा पुदीना और दो मिर्चें हैं। इनकी चटनी बनाकर दही में डालूंगी और टमाटर मैं इसमें 3 टमाटर भी ऐड करूँगी, वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये एक बैंगन जो है जिसके लिए ये बघार के लिए, इसके लिए 2 प्याज हैं, 1 लेमन है, 1 मिर्च और ये धनिया। ये मैंने आग पर भरते के लिए इनको रखा है। ये देखिए, जब चाकू इसके अंदर डालेंगे बिल्कुल नरम हो गया, इसका मतलब ये बन गया, पक गया। इसको निकाल लेंगे। इधर भी ये भी हो गया, ये 2 मैंने इधर रखे थे ये भी हो गए, इनको भी ऐसे निकाल लेंगे। अब इनका छिलका उतार कर फिर को मैं मैश करूँगी। फिर मैं आपको बताती हूँ। आधा किलो जिसमें ये मैं बैंगन जो है वो मैश करके डालूँगी और ये प्याज मैंने धो कर रखे हैं बारीक काट कर, और जो टमाटरों का छिलका उतार कर उनको बारीक काट रही है, ये भी इसके अंदर चले जाएंगे। ये मैं चटनी बना रही हूँ पुदीने की और सब्ज़ मिर्चें डालकर, ये फिर इसमें दही में मैं शामिल कर दूँगी। और इसमें सुरख मिर्च नहीं डालनी क्योंकि वो कच्ची हो जाती है, फिर वो मैदे में तकलीफ़ देती है। सिर्फ सब्ज़ मिर्च और पुदीना और ज़ीरा भुना हुआ और काली मिर्च थोड़ी सी और नमक डालकर वो बनाएंगे। वो मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाती हूँ जब तैयार होता है। ये अब मैंने इसका छिलका उतार कर बैंगनों का इसको मैंने मैश कर लिया। ये चम्मच के साथ देखें बहुत अच्छी तरीके से ये मैश हो जाता है। और ये आधा मैं उसमें डाल दूँगी दही वाले बर्तन में, आधा मैं बघार लगाऊंगी जो बैंगन का, उसमें ज़ीरा वगैरह डालकर टमाटर प्याज डालकर, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये पहले मैं ये एक मुकम्मल कर लूँ, फिर मैं आपको दूसरा दिखाती हूँ आपको। अब दूसरा मैं बनाने लगी बघार वाला भरता। उसमें 1 चम्मच ये ऑयल डालना है और ये मैंने चॉप करके प्याज रखे थे और 1 सब्ज़ मिर्च डाली थी इसमें डाल के इसको सोते करना, ब्राउन नहीं करना, सिर्फ सोते करना। ये थोड़ा सा सोते हो जाएगा, फिर इसमें मैं टमाटर और मसाले ऐड करूँगी। ये बहुत मज़े का ये बनता है, बच्चे ये पसंद करते हैं, हम बड़े जो है वो दही वाला करते हैं। गर्मी में बहुत अच्छा लगता है, साथ तंदूर की रोटी, ऊपर मक्खन, लस्सी और ये भरता वगैरह, और फिर तो बहुत मज़ा आ जाता है गर्मी में। कभी कभी ये सालन पर दिल नहीं करता या किसी और चीज़ पर, तो ये बना लें तो बहुत ही अच्छा लगता है, चेंज हो जाता है थोड़ा सा। थोड़ा सा ये इसको सोते करना है। अब इसमें मैं टमाटर और ये मसाले ऐड कर दूँगी। मिर्च 1 चम्मच और आधी से कम है ये हल्दी और 1 चम्मच नमक और ये टमाटर। ये 2 अदद टमाटर हैं, इनके छिलका उतार कर डाला है। ये छिलका उतार कर इसको करना है। मिर्च वगैरह पक जाएगी, टमाटर के पानी के साथ इसका ये मसाला तैयार हो जाएगा। ज़्यादा हमने इसको नहीं करना क्योंकि ये टमाटर भी थोड़े से ज़्यादा मैश नहीं करने, पता चले कि ये टमाटर है और प्याज भी सोते हैं, टमाटर भी सोते हो जाएंगे। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे ये। अब मैं इसमें बैंगन का जो भरता बनाई इसमें ऐड कर दूँगी। तो अब मैं अच्छी तरीके से भून लूँगी। इसके अंदर फिर मैं गरम मसाला और भुना हुआ ज़ीरा पीस कर वो डालूँगी। अपने हिसाब से मिर्च वगैरह डाल लीजिए आप। ये 1 चम्मच भुना हुआ और कूटा हुआ ज़ीरा है।
अपनी एक खुशबू होती है जब भून कर कूट कर जीरे को डालें, और उसका अपना एक मज़ा फ्लेवर निकलता है। अब गरम मसाला मैं थोड़ा सा बिल्कुल ये 1/4 चम्मच इसमें डालूंगी बस। ये तैयार हो गया। ये धनिया से डाल देना थोड़ा सा। अब इसको नीचे से बंद मैंने चूल्हा कर दिया। ये देखें इसके कितना अच्छा लग रहा है ये बघार वाला ये भरता। ये दही वाला भरता तैयार हो गया। इसमें मैंने टमाटर वगैरह और जो मैंने बताया था ज़ीरा और गरम मसाला थोड़ा सा ऊपर मैंने पिंच कर दिया खूबसूरती के लिए। और ये जो दूसरा भरता था इसमें मैंने ये लेमन काट कर रखे हैं। जैसे जिसको पसंद है ऊपर उसके ऊपर डाल लेंगे, 2-3 कतरे जिसने डालने जितना उसको खटाई पसंद हुई। और ये दही वाला भरता है। अब इसके साथ तंदूर की रोटी होगी और साथ मक्खन होगा, लस्सी होगी और उसका मज़ा ही दुबाला हो जाएगा। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, अब देखें ये अब तंदूर की रोटी मैंने खुद लगाई है तंदूर में, और ये मक्खन ऊपर डाला है, लस्सी, आम और ये भरता वगैरह। इसके साथ आम के साथ मक्खन वाली रोटी, तंदूर वाली रोटी के साथ इसका अपना एक मज़ा आता है। ये बहुत मज़ेदार दिन का खाना बनता है और ज़रूर आप भी ट्राई कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।